Hello everyone, this is Shaheen. Welcome to the next part of Political Science 1000 MCQ सीरीज। सो स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ लास्ट ईयर ही शुरू हुआ था, किसी रीज़न की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस साल का टारगेट है कि पूरा आप लोगों को 1000 MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। एंड जो भी बी ऑनर्स या फिर MA ऑनर्स या फिर BA LLB BA इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी इस टाइप्स के सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस के लिए, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, और सभी एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। और लास्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से तैयारी कर रहे थे तो उनको बहुत हेल्पफुल मिला है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं एग्ज़ाम्स में, तो उस हिसाब से देख करके हम लोगों ने क्वेश्चंस रेडी किया है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। इससे पहले टोटल 6 वीडियो आया है इस पर, पॉलिटिकल साइंस के 1000 MCQ क्वेश्चंस पर। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप जाकर के हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसमें कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 301 क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था। और इसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट करी थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बना था 29 अगस्त 1947 में। जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल बता रही हूँ इसमें, ये आप लोग प्लीज़ नोट कर लें, आपको हेल्पफुल होगा। और हम सभी को पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर थे, और इसमें टोटल 7 मेंबर थे। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं बताऊं तो इसका आइडिया दिया था 1934 में, किसने दिया था? MN रॉय ने। MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आइडिया दिया था 1934 में। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को बनने में कितना वक्त लगा था? 2 साल, 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़। 2 साल 11 महीना और 18 डेज़ में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड एट, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका देहरादून। एंड कैलीग्राफर यानी कि जिसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। ये याद रखना है ये नाम आप लोगों को, ये कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर हो जाएगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर प्रियम्बल वर्ड आया है, तो प्रियम्बल से मैं एक चीज़ बता दूँ, प्रियम्बल का जो आइडिया लिया गया था वो US से लिया गया है, और इसे अडॉप्ट किया गया है 22 नवंबर 1947 में। और प्रियम्बल को द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को कहा जाता है द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। इसका मतलब क्या होता है? द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रस्तावना हमारे संविधान की पूंजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और टू चेंज द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स? निम्नलिखित में से किसके पास नए राज्य बनाने या फिर राज्यों की सीमाओं को बदलने का शक्ति है, यानी कि किसके पास पावर है? तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? 79 आर्टिकल में पार्लियामेंट के बारे में है। अगला है, विच बॉडी डिसाइड्स द कंडीशन फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है? आंसर होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तय करता है। और सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है, आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। और सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ये याद रखना है आपको, ब्रिटेन से लिया गया है। और किन तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत का, वो देख लें एक बार। 5 तरीके से। पहला कौन सा है? पहला हो गया बर्थ से, ठीक है, जन्म से। दूसरा हो गया डिसेंट, यानी कि पूर्वज हमारे यहाँ के हो सकते हैं तो हम यहाँ का सिटीजनशिप ले सकते हैं। एक हो गया नेचुरलाइजेशन। दूसरा हो गया रजिस्ट्रेशन, सॉरी दूसरा नहीं, चौथा हो गया ये। और प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे देश की प्रॉपर्टी को अक्वायर करके हम ले सकते हैं। तो इन 5 तरीके से हम हमारे देश का सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। आंसर होगा इसका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ के बारे में आर्टिकल 21 में है। और फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं तो ये लिया गया है US से,
और 12 से 15 आर्टिकल में ये आता है फंडामेंटल राइट्स, एंड इसे मांगा काइटा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मांगा काइटा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ हो गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। अभी प्रेजेंट में जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे टोटल 6 हैं, और जम्मू कश्मीर के पास 7 है। ठीक है, इसका फंडामेंटल राइट 7 है, और इसमें जो अटैच्ड है राइट टू प्रॉपर्टी भी है। जम्मू एंड कश्मीर के पास जो सेवन्थ फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? आंसर इज 1976, 1976 में। अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। Which fundamental right in the Indian Constitution states that all persons shall be equally protected by the laws of the country? भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा? आंसर होगा इसका राइट टू इक्वालिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राइट टू फ्रीडम की बात करूँ तो ये आर्टिकल 19 से 22 में है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये आर्टिकल 25 से 28 में है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है 23 से 24 आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट वन इज आइडियाज़ ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन्ड इन? कल्याणकारी राज्यों के विचार निहित हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ये आता है आर्टिकल 36 से 51 में, और इसे आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की संस्था के लिए प्रावधान करता है? तो ये है आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो प्रेसिडेंट होता है। आंसर इज प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम, अभी जो नरेंद्र मोदी है। अगला सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति द्वारा संसद में दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों की मनोनीत किया जा सकता है? आंसर इज 14, 2 लोकसभा में और 12 जो है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 313, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन रॉन्ग है, सॉरी। आंसर होगा इसका नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई एज ही नहीं है इसका। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। नो लिमिट तो ज़रूर रहेगा ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा इसका नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। और पीएम एक एमपी है, यह कोई पोस्ट नहीं है। पीएम कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज़ द फंक्शन ऑफ? कानून को लागू करना किसका कार्य है? तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है। आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? कानून को लागू करना। और लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, और जुडिशियरी का क्या काम है? इंटरप्रेट करना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लॉ इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून बनाता है? आंसर हो जाएगा इसका प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट में जो होता है वो लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है, राइट। और लोकसभा और राज्यसभा जो है 2 हाउसेज है। यहाँ पर बिल पास किया जाता है। ठीक है, बिल पास किया जाता है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उस बिल पर साइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ये साइन करते हैं और तभी जाकर के इम्प्लीमेंट होता है। लोकसभा और राज्यसभा को बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है, बाइकैमरल। और ये जो वर्ड लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। चलो अगला सवाल देखते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होता है राज्यसभा का चेयरमैन, और अभी प्रेजेंट में कौन है? वेंकैया नायडू। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर ऑफ लोकल गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकार का मामला? आंसर होगा इसका लॉ एंड ऑर्डर। तो लोकल गवर्नमेंट का जो काम होता है वो पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दे सकता है, क्लीनलीनेस पर ध्यान दे सकता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पर ध्यान दे सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं। वो देखो 3 तरह का गवर्नमेंट होता है हमारे इंडिया में। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट,
और एक हो गया लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में जो आता है वो होता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। तो ये सब तो ध्यान रख सकते हैं पब्लिक हेल्थ पर, क्लीनलीनेस पर और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पर। लॉ एंड ऑर्डर पर इसका कोई भी कुछ भी नहीं चलता। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इज प्रोविजन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? आंसर इज 3। 3 टाइप के इमरजेंसीज लग सकते हैं हमारे भारत में। पहला कौन सा है? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगा है अब तक, बिल्कुल नहीं लगा है। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लगा है हमारे भारत में। जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो 3 बार लगी है। पहला इंडिया और चाइना वॉर में 1962 में, दूसरा इंडिया पाकिस्तान वॉर में, इंडिया पाक वॉर में लगा है 1971 में, और तीसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस में लगा है, ये लगा है 1975 में। और मिनिमम जो इमरजेंसी लगती है हमारे भारत में वो 6 महीने की लगती है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिट टाइम। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो लगा है वो मिनिमम 6 महीने के लगता है और मैक्सिमम जो है वो 3 साल के लिए लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला है, आफ्टर क्वेश्चन आवर ए मोशन मूव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर डिस्कसिंग अ डिफिनिट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। प्रश्नकाल के बाद लोक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा के लिए कार्यपालिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए किस संसद सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया है? आंसर इज एडजर्नमेंट मोशन। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर किसी को क्वेश्चन आवर समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पार्लियामेंट में जो पहला 1 घंटा होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। पहला 1 घंटा जो होता है पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन आवर कहलाता है। और मेंबर्स जो है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, इसे ही क्वेश्चन आवर कहा जाता है। दैट्स इट, बस यही है क्वेश्चन आवर का मतलब। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला है, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताऊँ तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर होता है लोकसभा से और 7 मेंबर होता है राज्यसभा से। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर हो जाएगा इसका सरोजिनी नायडू। यूपी गवर्नमेंट की फर्स्ट गवर्नर थी ये और देश की पहली लेडी गवर्नर थी। और ये इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहली भारतीय महिला थी आईएनसी की प्रेसिडेंट। और अगर सवाल पूछा जाए कि पहली प्रेसिडेंट लेडी कौन थी आईएनसी की, ये तो भारतीय लेडी होगी, इंडियन लेडी। और पहली प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की? तो एनी बेसेंट थी। ये सब आप लोग नोट करते जाओ, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए सही है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है ये 124, 124 आर्टिकल है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, व्हाट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन? दामोदर घाटी निगम क्या है? तो ये है स्टेटरी बॉडी। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज 324 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, मीरा कुमार। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन संविधान में प्रदान नहीं किया गया है? आंसर इज प्लानिंग कमीशन। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ मैं प्लानिंग कमीशन का। 1946 में एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था केसी नियोगी, ठीक है। इसके रिकमेंडेशन से 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। और फिर 1 जनवरी 2015 में इसे नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन पर्सन होते हैं वो हमेशा पीएम होते हैं, यानी कि अभी जो प्रेजेंट में नीति आयोग के चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ठीक है, तो ये डेट्स सब आप लोग याद रखना है इसे। अगला सवाल है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे स्किप ना किया करो, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ उसे स्किप ना करना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसकी भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं है। आंसर होगा इसका राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी तो है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी है हमारे भारत में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी है, लेकिन राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँगी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था, हार्ट एंड सोल किसने कहा था, BR अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आंसर होगा इसका सुचेता कृपलानी। और अभी मैंने डिस्कस किया एनी बेसेंट जो कि थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी INC की। अगला सवाल है, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। अगला सवाल है 330 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, 6 अगस्त 1952 में इसका इम्प्लीमेंट हुआ था। अगला सवाल है, द रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद, भारतीय संविधान के तहत विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके साथ हैं। आंसर इज पार्लियामेंट, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट। यहाँ पर एक चीज़ समझो कि रेसिडुअरी पावर होता क्या है। पहली बात तो ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है, ये याद रखना है, कनाडा से लिया गया है। और होता क्या है, अगर कोई चीज़ हमारे संविधान में नहीं लगी हुई है और किसी नए नियम या फिर कानून को लागू करना हो तो फिर उसे ही रेसिडुअरी पावर कहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। अगला सवाल है 332 क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय, नियुक्तियां या अखिल भारतीय सेवाएं किसके द्वारा की जाती हैं। आंसर इज प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, एक ही चीज़ 2 बार लिखा गया है, तो आंसर जो होगा इसका प्रेसिडेंट होगा। अगला है, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ टेन्योर ऑफ, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 6 वर्षों का। नेक्स्ट वन इज, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट कमेटी, निम्नलिखित में से किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहने के रूप में वर्णित किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, पैक। एस्टिमेट कमेटी का क्या काम होता है, एस्टिमेट कमेटी का जो काम होता है ये होता है बजट खर्चे वगैरह पर ध्यान रखना। ठीक है, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और सभी मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं। अगला सवाल है, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है। और रिज़ाइन भी करना हो तो वो प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन लेटर अपना देगा। नेक्स्ट वन इज, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सॉरी यहाँ पर सभी आंसर रॉन्ग है, आंसर जो होगा वो लक्षद्वीप होगा, इसका सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अगला है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पहली बार जोड़ा गया कब गया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1976 में। नेक्स्ट है, द नेशनल एम्बलम वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। सो इजी क्वेश्चन, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 में, 1950 में। अगला है,
हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा इसका ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। अगला सवाल है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन? न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स? ग्रेटर इंडिया शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कल्चरल यूनिटी। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, कल्चरल यूनिटी। नेक्स्ट वन इज द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर? लोकतंत्र के दो रूप हैं और वो कौन से हैं? ये है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अगला सवाल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स? भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो अगर इस टाइप का ऑप्शन रहे तो आपको 395 मारना है, या फिर लेकिन इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में है वो 448 है या फिर इससे भी ज़्यादा है आप। और इसमें टोटल 25 पार्ट और 12 स्केड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स हैं। बट इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो होप आगे भी ये इसमें चेंजेस आता रहेगा। अगला है विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो अभी मैंने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन पहले। आंसर हो जाएगा इसका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल भी कहा है। ये किस में है? आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में है ये। अगला सवाल है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन? संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, कब किया गया था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949। और लागू जो हुआ था ये तो कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, और जो लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही इज़ द परमानेंट प्रेसिडेंट। और ये जो है परमानेंट प्रेसिडेंट है, और टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे, ये तो परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए। और जो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। अगला सवाल है द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का तरीका अपनाया जाता है। आंसर इज यूएसए। आंसर जो होगा इसका यूएसए होगा। अगला सवाल है पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ? व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अगला सवाल है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर दी? भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान। तो वीडियो यही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो यानी कि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जाकर के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप लोग तैयारी शुरू कर चुके होंगे, और प्लेलिस्ट जाकर के ज़रूर चेकआउट कर लेना, उसमें बहुत हेल्पफुल मेरी वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। तो मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।